भारतीय जनता पार्टी को क्यों अपने ही मुख्यमंत्रियों की स्कैनिंग की जरूरत पड़ गई, यानी कि उनका रिपोर्ट कार्ड बनवा रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव पिछले साल जीतने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी का इस साल जो फोकस है राज्यों पर, और अब पार्टी में बताया जा रहा है कि पार्टी को लग रहा है कि कुछ राज्यों में अंदरूनी झगड़े और कमजोर कामकाज आने वाले विधानसभा चुनावों में परेशानी खड़ी कर सकते हैं। राज्यों में डर है कि अगर वक्त रहते सुधार नहीं किया गया तो आने वाले चुनावों में बड़ा नुकसान भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप ने इस वक्त बीजेपी शासित राज्यों में गवर्नेंस की गहराई से समीक्षा शुरू कर दी, यानी कि सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ को छोड़कर बाकी सभी बीजेपी शासित राज्यों को आप मान लीजिए कि जल्द ही जहां केंद्र की ओर से कुछ खास निर्देश भी नजर आ जाएंगे। इसके कुछ राज्यों में मंत्रिमंडल के जो बदलाव हैं, यानी कि कैबिनेट में फेरबदल है, वो भी नजर आ सकता है। अपने ही इस वक्त पार्टी के द्वारा बनाए गए मुख्यमंत्रियों पर सवाल खड़े हो गए हैं और इस वक्त दो राज्यों को लेकर चर्चा गर्म है, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। सवाल बड़ा, क्या कुछ मुख्यमंत्रियों की जो कुर्सी है वो खिसक सकती है? मध्य प्रदेश की पहली बात करता हूं, मोहन यादव जी हाँ, वही जो थोड़े चौंकाने वाले अंदाज में सीएम बना दिए गए थे। अब खबर है कि उनके मुख्यमंत्रियों का कामकाज बीजेपी को पसंद नहीं आ रहा। पार्टी हाईकमान मंत्रिमंडल में फेरबदल की भी तैयारी कर रहा है, खुद करनी पड़ रही है। सूत्रों के मुताबिक तो कई केंद्रीय नेता इस बात की सिफारिश कर चुके हैं कि या तो सीएम को हटाओ या फिर कैबिनेट में बड़ा फेरबदल करो, वरना 2028 की राह मुश्किल हो जाएगी। कुछ नाम तो चर्चा में भी है, पुराने अनुभव वाले नेता या फिर संघ से आए जिनके चेहरे थे, उनको इस वक्त देखिए जनता से सीधा कनेक्शन उस व्यक्ति को लाने की बातें हो रही। बीजेपी को लोकसभा में शानदार परफॉर्मेंस मिली, लेकिन इसका पूरा क्रेडिट मोदी ब्रांड को मिला। मोहन यादव की लोकप्रियता को लेकर पार्टी में सवाल हमेशा से उठे। विधानसभा में बहुत से एमएलए अब खुलकर बोलने लगे हैं मध्य प्रदेश में कि उन्हें सुना नहीं जा रहा, ना उन्हें तवज्जो दी जा रही है। यानी कि बीजेपी के अंदर एक लाइन बार बार अब सुनाई दे रही है कि मोहन यादव अच्छे इंसान तो हैं, लेकिन चुनाव जिताने में कोई वो बड़ा नाम नहीं। मध्य प्रदेश इस वक्त इन्हीं सब चीजों से जूझ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उत्तराखंड को लेकर भी अभी बहुत बड़ा बवाल चल रहा है। उत्तराखंड, पुष्कर सिंह धामी पर सवाल खड़े। यहां कहानी और भी दिलचस्प है। सीएम पुष्कर सिंह धामी को पीएम मोदी का फेवरेट्स माना जाता है, लेकिन अब उनके ही इस वक्त विधायक कह रहे हैं कि सरकार हमारी बात नहीं सुनती उत्तराखंड की। अफसर तानाशाही कर रहे हैं और बीजेपी के लिए मुश्किल वाली बात है, क्योंकि जब अपने ही नेता कहें कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो समझ लीजिए चुनाव से पहले डैमेज कंट्रोल जरूर हो जाता है। यानी कि 2 साल में अब चुनाव भी तो है, तो सब घबराने लगे हैं। पार्टी के अंदर आपसी टकराव साफ दिख रहा है। वरिष्ठ नेता प्रेमचंद अग्रवाल ने विवादित बयान के चलते इस्तीफा दे दिया। वहीं मंत्री जो धन सिंह रावत थे और मुख्यमंत्री के खेमे के बीच भी जो ना तनातनी की खबरें आ रही। इसके अलावा कई विधायक खुद को अनसुना, जैसा कि मध्य प्रदेश में था, वही उत्तराखंड में नजरअंदाज महसूस कर रहे हैं, जिससे पूरा जो असंतोष है वो फैल गया है। उत्तराखंड में कुछ इस तरह की स्थिति बनी हुई है। हमारे सूत्र, हमारे जानकार, हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो यही बता रहे हैं। यहाँ नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर खींचतान भी बहुत है और पार्टी के अंदर ना गुटबाजी जो है वो अब वो खुलकर सामने आने लगी। कई खेमे बन गए, कोई छोटा खेमा है, कोई बड़ा खेमा है, लेकिन खेमे बन गए। और उत्तराखंड में चुनाव अब देखिए 2 साल दूर है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी की केंद्रीय लीडरशिप गुटबाजी को रोकने के लिए